दोस्तों, हम बड़े फ़ख्र से दुनिया में भारत के कसरत में वहदत की मिसाल देते थे। हमारा आपसी भाईचारा, मेलजोल और मिलनसारी पूरी दुनिया के लिए मिसाल कहलाती थी। लेकिन हालिया चंद बरसों में फ़िरका परस्ती और नफ़रत की सियासत ने अमन के गहवारा कहलाने वाले हिंद की फ़िज़ा को कुछ इस तरह मुकद्दर कर दिया है कि अब तालीमी इदारे और मुल्क का मुस्तक़बिल कहलाने वाले मासूम बच्चे भी इस जहर आलूद फ़िज़ा की चपेट में आ रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में हुजूमी तशद्दुद यानी लिंचिंग के ज़रिए अक़लियतों को खौफज़दा करने की साजिश पर पूरी पाबंदी से अमल हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मॉब लिंचिंग में किसी बेकसूर की जान ना गई हो। जब इस पर भी काफ़ी नहीं हुआ तो मुसलमानों पर ज़बरदस्ती फसादात थोप दिए गए। हरियाणा के मेवात और नूह में इसके असरात आज भी देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद नफरत अंगेज़ तकरीरों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंतर मंतर पर हाल ही में हिंदू महासभा की महापंचायत को पुलिस ने मुंतशिर किया। वजह साफ थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के कोड़े पड़ने के बावजूद फ़िरका परस्तों के नापाक अज़ाइम में कोई नरमी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खुली छूट दी गई है। इसी नफरत भरी सियासत का नतीजा जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में एक रेलवे पुलिस अफसर और 3 बेगुनाह मुसलमानों की शहादत के रूप में सामने आया। रेलवे पुलिस की तफ्तीश में दहशतगर्द चेतन कुमार सिंह के ज़रिए मुस्लिम खातून मुसाफिर को धमकाने और काबिल एतराज़ नारे लगवाने की बात भी सामने आई। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुल्क के हुक्मरानों को जैसे सांप सूंघ गया है। हुक्मरान फ़िरका परस्त टोले की खामोशी समझ में आती है, क्योंकि मुल्क भर में दंदनाते फिरने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग को उनकी खामोश तायद व हिमायत हासिल है। लेकिन मुल्क के अपोजिशन लीडरों की खामोशी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश के ताज़ा वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसने हर सच्चे हिंदुस्तानी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब इस मुल्क में नफ़रत का जहर कितनी गहराई तक फैल चुका है। यहाँ तक कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी अब महफूज नहीं रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कमसिन लड़का खड़ा है और स्कूल की टीचर क्लास के दूसरे बच्चों को बारी बारी से तलब करती है और उस लड़के के मुंह पर तमाचा लगाने की हिदायत कर रही है। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। बच्चे अगर एहतियात से मारते हैं तो उन्हें ज़ोर से मारने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही फ़ख्र अंदाज में टीचर कहती है कि मोहम्मदन औरतें यानी मुस्लिम ख़वातीन बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, इसलिए उनकी तालीम का नाश यानी नुकसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये शर्मनाक वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर वाक़े में खुवापुर गांव की नेहा पब्लिक स्कूल का है, जहां तृप्ति त्यागी नामी टीचर मुस्लिम बच्चे को उस क्लास के गैर मुस्लिम बच्चों से पिटाई करवा रही है और साथ ही मुसलमानों के ताल्लुक़ से काबिल एतराज़ जुमले भी कस रही हैं। क्लास में बैठे तलबा अगर मुस्लिम बच्चे को ज़ोरदार तमाचा रसीद नहीं कर रहे तो टीचर उन्हें मज़ीद ज़ोर से मारने पर उकसाती है। मजलूम बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा है, लेकिन फ़िरका परस्ती ने उस खातून टीचर को इतना बेहिस कर दिया है कि वो कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि सारे मोहम्मदन उनके स्कूल से चले जाए। ये मामला वहीं रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता और कोशिश भी कुछ ऐसी ही की गई कि मुतासिरा के वालिद को तलब करके उन्हें 2500 रुपये हाथ में थमा कर दूसरे स्कूल में दाखिला करवाने की हिदायत भी की गई। मुतासिरा बच्चे के वालिद इरशाद ने भी इसी में आफियत समझी और खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुल्क भर में उसके असरात ज़ाहिर होने लगे। इस वीडियो के आने के बाद से सोशल मीडिया पर उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर लिखा कि मासूम बच्चों के जहनों में तासुब का ज़हर होना, स्कूल जैसे मुक़द्दस मकाम को नफ़रत के बाज़ार में तब्दील करना, एक उस्ताद मुल्क के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही मिट्टी का तेल है जिसने इंडिया के कोने कोने में आग लगा दी है। बच्चे इंडिया का मुस्तक़बिल हैं, उनको नफ़रत नहीं करते, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखाई है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। खड़गे ने कहा कि टीचर जिस तरह से एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है वो बीजेपी और आरएसएस की परेशान कुन सियासत का नतीजा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने लिखा कि किसी भी तरह की मजहबी कट्टरता और तशद्दुद मुल्क के ख़िलाफ़ है। कसूरवारों को बख्शना मुल्क के ख़िलाफ़ जुर्म है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस मामले में फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और सज़ा भी दी जाए ताकि कोई और ऐसा जहर घोलने से कबल 100 बार सोचें। सहाफ़ी रविश कुमार ने इस वाक़े को लेकर एक लंबी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा कि टीचर के कहने पर अपने ही उम्र के मुसलमान बच्चे को मारने वाले छोटे बच्चे के वालिदैन को सामने आकर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि तृप्ति त्यागी उनके मासूम बच्चे को हिंदू के नाम पर फसादी बना रही है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि फ़िरक़ावारियत बच्चों को इंसानी बम बना देती है। जो बच्चा मारा गया है वो उस सदमे के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ये सोचने की बात है। तमाम वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर उनके बच्चों को फसादी बनाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है।
یہ زہر کہاں تک پہنچ چکا ہے، ہر روز اس کا شرمناک نمونہ سامنے آتا ہے۔ گودی میڈیا اور واٹس ایپ انکلوں نے اپنے ہی بچوں کو فسادی بنانے کا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ مذہب کے نام پر قتل ہونے والے بچے کے باپ کو یقین نہیں ہے کہ انصاف ہوگا۔ چیف جسٹس بار بار عدلیہ پر اعتماد کی بات کرتے ہیں، کیا عدلیہ اس باب میں اعتماد بھر سکتی ہے؟ کانگریس رہنما ششی تھرور نے اس پر حیرت اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ یہ ناقابل یقین ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور اس میں شامل لوگ جیل میں نہیں ہیں۔ ہم تمام ہندوستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ معروف ریڈیو جوکی سائمہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ان بچوں کے والدین کو بھی پریشان ہونا چاہیے جن کو تھپڑ لگانے کے لیے کہا گیا تھا۔ آپ یقیناً ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے افریت بنیں۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ ایک طرح سے اس شرمناک واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم چندریان 3 کے ذریعے چاند پر کمر ڈالنے کا جشن منا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا اخلاقی زوال انحطاط کی ایسی کھائی میں پہنچ گیا ہے جہاں سے ابھر پانا دشوار لگ رہا ہے۔ اگر حالات ایسے ہی سنگین رخ اختیار کرتے ہیں تو اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نفرت کا زہر کھولنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نفرت کی آگ انہیں بھی بھسم کر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔